स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट्स आ चुकी है 10th बोर्ड की, और यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एग्जाम डेट्स। साथ ही ये बताऊंगा स्ट्रेटेजीज की कैसे आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कैसे आप 10th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाह रहे थे उस लक्ष्य की जो समय है, जो डेट है वो निर्धारित हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले 15 फरवरी को सैटरडे को यहाँ पर इंग्लिश का पेपर रखा गया है। दूसरा पर आपका 20 फरवरी को साइंस का, 25 फरवरी को सोशल का, 28 फरवरी हिंदी, 10 मार्च मैथमेटिक्स और 18 मार्च अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो। समझने की बात यह है कि यहां पर कितने दिन का गैप आ रहा है, इसमें 5 डेज का। स्ट्रेटेजीज को ध्यान सुनिएगा, यहां पर भी गैप है आपका 5 डेज का। यहां पर गैप आपको मिल रहा है सिर्फ 3 डेज का, और यहां पर जो आपको गैप मिल रहा है कितने दिन आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 9 डेज। लेकिन इन सब के अंदर अगर कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए तो इन सभी के अंदर वो 0.5 वेट करता है कि जिस दिन पेपर दे के आएगा वो भी आधा दिन उसके पास होता है। तो वो आधा दिन जो उसके पास होता है वो सब इनसे अंदर ऐड हो जाएंगे। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका दिन कितने बचे। तो अगर मैं बात करूं आज की डेट, अभी नवंबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर 15 तारीख से एग्जाम है। टोटल दिन बच रहे 75। तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास डेज कितने बच रहे, 75 डेज। और इन 75 डेज के अंदर मैं लाट लो, आप एक बात समझ लो कि आपको 15 दिन क्या देना पड़ेगा, स्कूल का एग्जाम, प्री बोर्ड। सही है, 10 से 15 दिन ये चलता है, जिसके अंदर 5 दिन और ऐड कर लो, ये क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो यहां पर अब कितने दिन बचे आपके पास, सिर्फ 55 डेज। सर थोड़ा बढ़ा दो, तो राउंड ऑफ कर देता हूं मैं। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो ही एग्जाम में 90+% आप चले जाओगे, नहीं तो आपके पास 90+ जाने के लिए एक चैलेंज होगा। अगर स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं, रणनीति प्रॉपर नहीं हो तो प्रॉपर यहाँ पे रिजल्ट भी एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ है जो यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर पहली बार 10th के 12th के बताऊंगा मैं कैसे करना टारगेट। तो पहली बार 10th की, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन 60 दिनों में से 30 दिन के अंदर 30 डेज प्लानिंग। आपको 30 दिनों में क्या करना चाहिए, अगर वाकई 90% प्लस चाहिए तो अभी भी मौका है, आप अपने पूरे एफर्ट्स में डाल दो। ठीक है, 30 डेज के अंदर आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट्स, कोई भी कंप्लीट कर देना है, कंप्लीट, जिसके अंदर उनका एग्जाम बेस्ड, उनका एनसीईआरटी सब पूरा हो। तो मैं सोचता हूं कि एक सिंपल सब्जेक्ट जो आपको लगता है उठा लो, और 2 एवरेज सब, एक एवरेज उठा लो, एक टफ उठा लो, एक सिंपल, एक एवरेज, एक टफ। तो मेरा यहाँ पे ये मानना है कि मुझे इंग्लिश में, मैथ्स में बहुत छुट्टी है, मेरे पास मैथ्स में बहुत छुट्टी है, तो मैथ्स को 75% आप यहीं पर खत्म कर दो। सबसे बड़ा एक काम ये करो, मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोनों 75% तक यहाँ पर खत्म कर दो। सेकेंड, आपकी प्लानिंग ये होना चाहिए, कोई भी एक सब्जेक्ट, कौन सा, लेट्स से कि सोशल ले लेते हैं, 50% के अप्रोक्स आप यहां पर सोशल कंप्लीट कर दो। और थर्ड अपन यहां पर ले लेते हैं 50% के अप्रोक्स आप साइंस कंप्लीट कर दो। ये 3 सब्जेक्ट्स आप यहां पर प्रॉपर अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका आधे से ऊपर सिलेबस कंप्लीट हो गया। बचा हुआ कंटेंट जो आपका है वो अगले आप 15 दिन में आप बाकी बचाव कंप्लीट करो। इसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट्स आपके और बच रहे, उनको भी आप 35% और 35% खत्म कर दो। तो आप ये देखोगे ध्यान से कि आपका पूरा सिलेबस ऑन टाइम हो जाएगा। कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स है वो कितने सब्जेक्ट है, 5, और एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है, 15, तो कितने हो गए, 75 चैप्टर्स। और आपके पास एक्चुअल दिन कितने बचे, दिखने के दिन तो इतने, अच्छा दिखने के दिन भी टक्कर में, 75 डेज और 75 चैप्टर, मतलब एक चैप्टर में एक बार पढ़ते हो उसका सीधे एग्जाम में जाके पढ़ोगे। 75 डेज 75 चैप्टर। तो यहां पर अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये आपके लिए बहुत आसान और बहुत अच्छा रहेगा प्रिपरेशन का तरीका। यहां पर फिजिक्स MP और मैथ्स MP चैनल पर के ऊपर कल से 60 डेज चैलेंज शुरू हो रहा है। 60 डेज चैलेंज मतलब हर रोज लाइव क्लास चलेगी, उसमें डे रहेगा, डे 1 पॉलिनोमियल, डे 2 पेयर रिलेटेड इक्वेशन, डे 3 लाइट, डे 4, हर दिन का एक लाइव क्लास होगी। वो हर दिन की एक लाइव क्लास ये बात बताएगी कि मैथ्स और साइंस इन 60 दिनों के अंदर हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं।
तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, इसको आप यूज करके फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।